हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम स्टडी करेंगे पर्यावरण अध्ययन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनकी परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में ये हमारा ईवीएस का 9वां वीडियो है। पिछले वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर ईवीएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आप जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, नीरी क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ऑप्शन बी राजकीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान, ऑप्शन डी राजकीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है परीक्षाओं में कि नीरी कहाँ पर स्थित है। थोड़ा हम आपको जानकारी दे दें कि नीरी कहाँ पर स्थित है। नीरी नागपुर में स्थित है। और अब इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें कि नीरी की फुल फॉर्म क्या है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर देना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी कि जो तिब्बत की में जो नदी है सांगपो कहते हैं, उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सरयू। तो इसका ऑप्शन बताएंगे यहाँ पर कि भारत में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कहाँ पर है जी? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कई पेपरों में आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में कि पंजाब में कि राजस्थान में? तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह कहेंगे, अगर आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप हमारे उत्तर देने से पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है और आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का उत्तर हमारे बताने से पहले आता है तो तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। ध्रुव तारा कहा जाता है? पूर्वी तारों को, उत्तरी तारों को, दक्षिण तारों को या फिर पश्चिमी तारों को? तो इसका आंसर कहेंगे आप उत्तरी तारों को। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन मफलर संबंधित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा आपका कि ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 22 दिसंबर को या फिर 20 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 16 दिसंबर को? तो इसका जो आंसर है आपका 16 दिसंबर को। प्रश्न में अगर आए क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन को पूरा भली भांति आप पढ़ लें फिर उसको आंसर दें। कभी भी जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर ना दें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वह आपको बताना है, तो 16 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संकट ग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चाइना में, चीन में, ब्राज़ील में, नेपाल में या फिर भारत में? तो अगर आपका एक प्रश्न आए पेपर में कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो आप इसका आंसर लगाएंगे चाइना में। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। मेगा डाइवर्स
देश के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि मेगा डाइवर्स देश के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं? आनुवांशिकी विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता या आंतरिक विविधता। तो इसका सही आंसर है आपके सामने आनुवांशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 11, जैव विविधता का प्रकार नहीं है? आनुवांशिक, प्रजाति, पारिस्थितिक या फिर प्रादेशिक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका हम आंसर लगाएंगे प्रादेशिक। क्वेश्चन नंबर 12, एक अविघटनीय प्रदूषक है? प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा या मिट्टी के बर्तन। इसका सही आंसर है प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों में कौन सी गैस का सर्वाधिक विसर्जन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या फिर CFC। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लगाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 14, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, ट्रैक्टर या कृषि अपशिष्ट। तो इस चारों में से आपको जो सही जवाब है वो आपको बताना है कि ट्रैक्टर से है या कृषि अपशिष्ट से है, रासायनिक कीटनाशक से है या रासायनिक उर्वरक से है। तो यहाँ हम आंसर देंगे आपको रासायनिक कीटनाशक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है? क्या होता है? ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या विकिरण। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है यहाँ पर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 16, अधिक संचित तथा सघन कृषि वाले भागों की मिट्टी यानी मृदा में प्रायः किसका अभाव रहता है? जिंक का रहता है, मैग्नीज का रहता है, लोह तत्व का रहता है या सभी का रहता है? जो सघन कृषि वाले जो भाग होते हैं और जो आंशिक सिंचित जो अधिक संचित भाग होते हैं वहाँ पर मिट्टी में तीनों चीज़ों का अभाव रहता है, यानी कि जिंक का भी, मैग्नीज का भी और लोह तत्व का भी। तो इसका आंसर आपका होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो सक्रिय तत्व है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में आता है तो हम यहाँ आपको ज़रूर बताएंगे। एल्युमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम या फिर तांबा। तो इसका आपका सही आंसर है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहते हैं? ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल स्लिक या फिर ऑयल फ्लोर। इसका सीधा सा आपको आंसर अगर पेपर में क्वेश्चन अगर यही मिलता है सेम टू सेम तो आप लगाएंगे ऑयल स्लिक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम हरित गृह फार्मिंग शुरू की गई थी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो आपका इसका आंसर लगाना है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरे को कहते हैं? रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेडियो सक्रिय खतरे, नाभिकीय खतरे, विकिरण खतरे या इनमें से कोई नहीं।
महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना। तो इसका जो सही आंसर आप होगा नाभिकीय खतरे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे क्वेश्चंस पसंद आते हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।